तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय मां वैष्णो देवी। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिल से प्रणाम और स्वागत है आज के इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, आज का संदेश साधारण नहीं है। आज का मुख्य शीर्षक है, जिंदगी में दुख की आंधी दस्तक देने वाली है, इसलिए घबराना नहीं है बल्कि सतर्क और मजबूत बनना है, क्योंकि मां वैष्णो देवी अपने भक्तों को पहले संकेत देती हैं, फिर रक्षा करती हैं। दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेंगी। मन घबराएगा, हालात डगमगाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ बदल रहा है। लेकिन याद रखना, जहां मां का आशीर्वाद होता है वहां कोई आंधी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। इसलिए दिल मजबूत रखो, विश्वास अटल रखो और मां का नाम लेते रहो, जो भी सच्चे दिल से मां वैष्णो देवी को मानते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, जय मां वैष्णो देवी, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यही शक्ति हर संकट को टाल सकती है। अब आगे सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को संभाल भी सकता है और बदल भी सकता है। मां वैष्णो देवी की कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह अंत में संभल जाता है, क्योंकि मां अपने भक्तों को गिरने नहीं देती बल्कि समय से पहले संकेत देकर उन्हें सावधान करती है। कई बार जीवन में अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, मन अशांत हो जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बार बार जगा रही है। यह डर का संकेत नहीं बल्कि चेतावनी होती है कि अपने जीवन को संभालो, अपने निर्णय सोच समझ कर लो और अपने आसपास के वातावरण को पहचानो। आने वाले 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको भीतर से हिला देंगे, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मां वैष्णो देवी अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे और मजबूत बनाती हैं। पहला दिन मन की परीक्षा का होगा। इस दिन छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। किसी अपने से विवाद हो सकता है, मन बार बार गुस्से में आ सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। मां का नाम जपते रहें। दूसरा दिन संकेत का होगा। इस दिन आपको कोई सपना या कोई पुरानी बात याद आ सकती है। कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है या कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। इसे अनदेखा न करें। मां आपको किसी गलती से बचाना चाहती हैं। तीसरा दिन सावधानी का होगा। इस दिन छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। बाहर जाते समय ध्यान रखें, वाहन धीरे चलाएं, पैसों और कागजों के मामले में सतर्क रहें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। मां आपको बार बार संकेत देंगी, इसलिए मन की आवाज सुने। चौथा दिन सच्चाई का होगा। इस दिन कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो पहले छुपा हुआ था। कोई अपना असली रूप दिखा सकता है या कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। घबराना नहीं, क्योंकि सच सामने आना ही मुक्ति का रास्ता है। 5वां दिन परिवर्तन का होगा। इस दिन आपके मन में नई ऊर्जा आएगी। आपको महसूस होगा कि कठिन समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या मन में शांति का अनुभव हो सकता है। इन 5 दिनों में अगर आप सुबह उठकर मां वैष्णो देवी का स्मरण करें, शाम को दीप जलाकर मां को प्रणाम करें और सच्चे मन से जय माता दी बोलें, तो हर नकारात्मक शक्ति दूर होगी और हर संकट टल जाएगा। याद रखें, मां डर नहीं देती, मां बचाती हैं। मां अपने भक्त को गिरने से पहले संभाल लेती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में रुकावट आ रही है, धन अटक रहा है, काम बिगड़ रहे हैं या मन में अजीब बेचैनी है, तो समझ लीजिए मां आपको जगा रही हैं और सही रास्ते पर ला रही हैं। इन 5 दिनों तक किसी से कटु वचन न बोलें, किसी भूखे को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना दें और अपने मन में बुरे विचार न आने दें। मां प्रसन्न होंगी और आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। मां वैष्णो देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस विश्वास सच्चा होना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि मां आपके साथ हैं। हर अंधेरा अस्थाई है, हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद कृपा अवश्य मिलती है। इन 5 दिनों के बाद आपका मन हल्का होगा, रास्ता साफ होगा और जीवन में नया प्रकाश आएगा। इसलिए विश्वास अटल रखें, भक्ति सच्ची रखें और हर सांस के साथ जय माता दी कहते रहें। मां आपकी रक्षा करेंगी और हर अनहोनी को टाल देंगी। मां
वैष्णो देवी की असीम कृपा से जीवन का सबसे अंधकारमय समय भी धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है, क्योंकि मां अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। कई बार जब परिस्थितियां अचानक कठिन हो जाती हैं, जब बिना कारण मन घबराने लगता है, जब काम बनते बनते रुक जाते हैं, जब अपने ही लोग समझ नहीं आते, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन आपको कुछ सिखाने जा रहा है। और यह समय डरने का नहीं, बल्कि जागने का होता है। आने वाले दिनों में आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ देने वाला हमेशा साथ नहीं रहता। इसलिए अपने मन की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। मां वैष्णो देवी अपने भक्त को संकेत देती हैं, पर संकेत वही समझ पाता है जिसका मन शांत और विश्वास मजबूत होता है। इस समय आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक कठोर वचन भी बड़ा विवाद बना सकता है और विवाद से मानसिक अशांति बढ़ती है। इसलिए शांत रहें, संयम रखें और मां का स्मरण करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि काम रुक रहे हैं, धन अटक रहा है या अचानक खर्च बढ़ रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपको अपने निर्णयों में सावधानी लानी है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा के समय ही मनुष्य की असली शक्ति सामने आती है। इन दिनों में कोई पुरानी बात या पुराना व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपके मन को विचलित कर सकता है, लेकिन आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है, क्योंकि मां आपको गिरने नहीं देंगी, केवल मजबूत बना रही हैं। याद रखें, जो भी होता है किसी कारण से होता है और हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर मन में डर आए तो आंखें बंद करके मां वैष्णो देवी का नाम लें। आपको भीतर से शक्ति महसूस होगी। धीरे धीरे मन शांत होगा और रास्ता साफ दिखाई देगा। इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर मां को प्रणाम करें, दीप जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि मां मुझे सही मार्ग दिखाएं और गलत से बचाएं। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, तब मां की कृपा स्वतः बरसती है और जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं। याद रखें, मां वैष्णो देवी डराने नहीं संभालने आती हैं। वह अपने भक्त को टूटने नहीं देती, बल्कि हर तूफान के बाद और मजबूत बना देती है। अगर इन दिनों में आपको कोई कठिन परिस्थिति दिखे तो घबराना नहीं, बल्कि विश्वास रखना, क्योंकि कठिन समय स्थायी नहीं होता। यह केवल एक परीक्षा है और परीक्षा के बाद ही आशीर्वाद मिलता है। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि मन की बेचैनी कम हो रही है, रास्ते खुल रहे हैं और जो रुका हुआ था वह धीरे धीरे चलने लगा है। इसलिए विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और मां का नाम लेते रहें। हर सांस के साथ जय माता दी बोलें, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां मां की कृपा अवश्य होती है। और जब मां की कृपा होती है तब कोई भी दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। मां वैष्णो देवी की कृपा से जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे मिटता है और भक्त के मन में नई शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि मां अपने सच्चे भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ती। जब जीवन में बार बार रुकावट आती है, जब मन बिना कारण बेचैन रहता है, जब आसपास के लोग बदलते हुए महसूस होते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि यह समय आत्म जागरण का है। यह समय अपने भीतर झांकने का है और अपने रास्ते को पहचानने का है। इन दिनों में आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसी ही ऊर्जा जीवन में आकर्षित होती है। अगर मन डर से भरा रहेगा तो डर बढ़ेगा, और अगर मन विश्वास से भरा रहेगा तो रास्ते खुलेंगे। इसलिए हर सुबह उठते ही मां वैष्णो देवी का नाम लें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मां मेरे साथ हैं। इन दिनों में आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। कोई पुरानी गलती याद आ सकती है, कोई अधूरा काम सामने आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके धैर्य की परीक्षा ले। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि यह सब आपको मजबूत बनाने के लिए है। कई बार जब परिवर्तन आने वाला होता है तब जीवन पहले हिलता है, फिर संभलता है। इसलिए अगर कुछ समय के लिए परिस्थितियां उलझी हुई लगें तो घबराएं नहीं, बल्कि शांत रहें और मां का स्मरण करें। याद रखें, हर तूफान स्थायी नहीं होता, हर अंधेरा समाप्त होता है और हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है।
इन दिनों में अपने शब्दों को मधुर रखें, किसी से कटु वचन न बोलें, क्योंकि वाणी की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर घर में तनाव हो तो मां के सामने दीप जलाकर शांति की प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि धन रुक रहा है या काम बिगड़ रहे हैं तो निराश न हो, क्योंकि कभी कभी रुकावट भी संरक्षण होती है। मां आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती हैं, इसलिए धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें और सही समय का इंतजार करें। इन दिनों में अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना दें और अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें, क्योंकि सेवा और करुणा से मां की कृपा बहुत जल्दी मिलती है, और जब मां की कृपा मिलती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत हो रहा है, डर कम हो रहा है और जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। यही मां की उपस्थिति है, यही उनकी कृपा है जो आपको भीतर से संभाल रही है। इसलिए विश्वास बनाए रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और हर सांस के साथ जय माता दी कहते रहें, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां मां वैष्णो देवी स्वयं मार्ग दिखाती हैं और अपने भक्त को हर दुख से बाहर निकालती हैं। मां वैष्णो देवी की कृपा जब जीवन में सक्रिय होती है तो मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है और कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। इन दिनों में आपको अपने धैर्य और विश्वास को सबसे मजबूत रखना होगा, क्योंकि जब परिवर्तन करीब होता है तब परिस्थितियां पहले थोड़ी उलझती हैं, फिर अपने आप रास्ता साफ होने लगता है। अगर कभी आपको लगे कि मन अचानक उदास हो रहा है या बिना कारण चिंता बढ़ रही है तो तुरंत मां का नाम स्मरण करें, क्योंकि नाम स्मरण से मन की ऊर्जा बदलती है और नकारात्मकता दूर होने लगती है। याद रखें, डर केवल मन का भ्रम है, जबकि विश्वास वास्तविक शक्ति है। इन दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी कारण से आता है। कोई सिखाने आता है, कोई परखने आता है और कोई साथ निभाने आता है। इसलिए किसी के व्यवहार से तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि शांत मन से समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। अगर आपको लगे कि काम बनते बनते रुक रहे हैं या धन का प्रवाह धीमा है तो निराश न हो, क्योंकि कभी कभी रुकावट ही सुरक्षा होती है। मां आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और अपने मन को स्थिर रखें। इन दिनों में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। सुबह जल्दी उठें, स्वच्छ मन से मां वैष्णो देवी को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और जीवन में सही रास्ता दिखाती है। मां का नाम लेते ही मन में शक्ति, साहस और विश्वास जाग जाता है। जो भी सच्चे मन से मां को याद करता है उसके जीवन की अंधकार दूर होने लगती है। मां कभी भी अपने भक्तों के साथ अनहोनी नहीं होने देती, बल्कि समय से पहले संकेत देकर सावधान करती हैं। कई बार जीवन में अचानक बेचैनी बढ़ना, मन का घबराना, बार बार किसी बात का संकेत मिलना, यह सब मां की चेतावनी होती है कि अपने कर्म और अपने रास्ते को सही करो। मां वैष्णो देवी हमेशा अपने भक्तों को गलत संगति से बचाती हैं और बुरे लोगों से दूर रहने का संदेश देती हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रुकावट आ रही है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है, तो समझ लीजिए मां आपको जगा रही हैं और आने वाले 4 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पहला दिन मन को संभालने का दिन होगा। इस दिन आपको बिना कारण क्रोध आ सकता है, किसी अपने से विवाद हो सकता है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, मां का नाम लें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। यह दिन आपको संयम सिखाएगा। दूसरा दिन संकेत का दिन होगा। इस दिन कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आ सकता है या कोई सपना आपको चेतावनी दे सकता है, इसे हल्के में न लें। मां आपको किसी गलती से बचाना चाहती है। इस दिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। तीसरा दिन सावधानी का दिन होगा। इस दिन छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बना सकती है। बाहर जाते समय ध्यान रखें, वाहन धीरे चलाएं, किसी भी कागज या पैसे के मामले में सतर्क रहें। मां आपको बचाना चाहती हैं, इसलिए बार बार संकेत देंगी। चौथा दिन परिवर्तन का दिन होगा। इस दिन कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोई अपना असली रूप दिखा सकता है या कोई छुपी बात सामने आ सकती है।
घबराएं नहीं, यह मां की कृपा है, क्योंकि सच सामने आना ही मुक्ति का रास्ता है। इन 4 दिनों में अगर आप सच्चे मन से मां वैष्णो देवी का नाम लेते रहे, सुबह और शाम दीप जलाकर मां को प्रणाम करें, तो हर नकारात्मक शक्ति दूर होगी और अनहोनी टल जाएगी। याद रखें, मां डर नहीं देती, मां बचाती हैं। मां अपने भक्त को गिरने से पहले संभाल लेती है। अगर आपके मन में पिछले दिनों से बेचैनी है, नींद कम हो गई है, बार बार कोई चिंता घेर लेती है, तो यह मां का संकेत है कि अपने जीवन को सुधारो, बुरे कर्म छोड़ो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। मां वैष्णो देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो लोग सच्चे दिल से मां का नाम लेते हैं, उनके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर आपके घर में बार बार झगड़ा हो रहा है, धन रुक रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, तो इन 4 दिनों में मां का स्मरण करें और किसी गरीब को भोजन कराएं। इससे मां प्रसन्न होंगी और हर संकट दूर होगा। मां वैष्णो देवी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मां एक नया रास्ता खोलती हैं। बस विश्वास अटल होना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि मां आपके साथ हैं। हर मुश्किल बस एक परीक्षा है और परीक्षा के बाद ही कृपा मिलती है। इन 4 दिनों के बाद आपका मन हल्का होगा, रास्ता साफ होगा और जीवन में नया प्रकाश आएगा। इसलिए आज से ही मां का नाम जपना शुरू करें। उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। मां अपने भक्त को कभी अंधकार में नहीं रहने देती। जब भी जीवन में उलझन बढ़ती है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है, तब समझ लेना चाहिए कि मां हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि सच्ची मां पहले चेतावनी देती है, फिर रक्षा करती है। मां वैष्णो देवी की शक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वह हर उस दिल में रहती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। कई बार हमारे आसपास छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे अचानक मन अशांत होना, बिना कारण थकान महसूस होना, बार बार किसी पुराने गलती का याद आना या किसी अनजान डर का मन में उठना। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह मां का संकेत होता है कि अपने जीवन की दिशा पर ध्यान दो। आने वाले 4 दिनों में विशेष सावधानी और विश्वास दोनों की जरूरत होगी। पहला दिन आत्मचिंतन का दिन होगा। इस दिन मन बार बार आपको अतीत की ओर ले जाएगा। आपको अपनी कुछ गलतियां याद आएंगी, कुछ लोग याद आएंगे जिनसे आपने दूरी बना ली या जिन्होंने आपको दुख दिया। इस दिन किसी से झगड़ा न करें और अपने मन को शांत रखें। मां का नाम जपते रहें, यह दिन आपको भीतर से मजबूत करेगा। दूसरा दिन परीक्षा का दिन होगा। इस दिन कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो मीठी बातें करेगा, पर उसका इरादा सही नहीं होगा। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा न करें। पैसे उधार देने से बचें और किसी भी कागजी काम में सावधानी रखें। मां आपको बचाने के लिए संकेत देंगी, बस ध्यान रखना है। तीसरा दिन सुरक्षा का दिन होगा। इस दिन बाहर निकलते समय विशेष ध्यान रखें, वाहन धीरे चलाएं, जल्दबाजी से बचें। किसी अनजान जगह या अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। छोटी सी सावधानी बड़ी अनहोनी को टाल सकती है। मां वैष्णो देवी इस दिन आपको बार बार चेतावनी देंगी, इसलिए मन की आवाज जरूर सुने। चौथा दिन कृपा और परिवर्तन का दिन होगा। इस दिन आपको कोई ऐसा अनुभव हो सकता है जिससे आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है या कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपके लिए जरूरी था। घबराना नहीं, यह मां की लीला है, क्योंकि कभी कभी सच कड़वा होता है, पर वही हमें सही रास्ता दिखाता है। इन 4 दिनों में अगर आप सुबह उठकर मां वैष्णो देवी का स्मरण करें, शाम को दीप जलाकर मां को प्रणाम करें और सच्चे मन से जय माता दी बोलें, तो हर नकारात्मक शक्ति दूर होगी। मां के दरबार में सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके घर में तनाव है, धन की कमी है, काम रुक रहे हैं या मन में डर बैठ गया है,